इसके बाद तृणावर्त हमारे भीतर की त्रिगुणात्मकता की निवृत्ति है। शकटासुर हमारे भीतर की जड़ता की निवृत्ति है। वल्लभाचार्य जी ने शकट को जड़ता कहा है। ऊपर माखन है, नीचे कृष्ण है। विषय की प्रधानता और ईश्वर की गौणता, यही जीव की जड़ता है। इतने विस्तार का अवकाश नहीं है। अब देखो थोड़ा सा विचार प्रदान ना, वो तो सब आप सुनते ही हो। कृष्ण गए और फिर एक के ऊपर चढ़े, फिर मटकी चुराई, ठीक है, वो भी सुना देंगे, कोई ज्यादा गाटा नहीं, अच्छी बात है। उसी समय मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और आपने श्री कृष्ण बलराम का सुंदर नामकरण संस्कार किया। गर्गो पुरोहितो राजन, सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा। मैया इनका नाम है बलराम, बलभद्र, ये शंकरषण हैं, साक्षात गुरु तत्व हैं। बड़े का नाम रखने के बाद घंटों हो गए गणित बिठाते जाएं गर्गाचारी। पर क्या हुआ? बोले एक समस्या हो रही है, बड़े का तो नाम हमने रख दिया पर छोटे के नाम में बड़ी तकलीफ हो रही है। बोले क्या तकलीफ हो रही है? बोले समझ नहीं आ रहा, नारायण समो गुणैहि, या तो तेरा बालक नारायण के समान है या नारायण तेरे बालक के समान है। कोई न कोई नारायण और तेरे बालक में रिलेशन है, बस मुझे क्लियर नहीं हो रहा। अब ये कैसे कह दे कि यही नारायण है? मैया के भाव बदल जाएंगे। पर सुनते ही ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, यार या भीड़ में कोई तो पहचानने वाला आया, नहीं तो यहां कोई दूध लगा जावे, कोई माखन लगा जावे, कोई टेढ़ो कर जावे, कोई तो पहचान। कभी कोई आदमी अपरिचितों में फंस जाए ना तो उसकी भयंकर दुर्दशा हो जाती। तुम्हें कोई जानते नहीं और तुम चले गए वहां। और कई बार ऐसा होता, मैं एक बार ट्रेन में जा रहे थे और कोई पहचाने नहीं और टिकट में थोड़ी प्रॉब्लम थी। और पंडित जी बैठ जाइए, यहाँ बहुत जगह घेरते हैं आप तो। अब हम क्या बोले उसको, माधु गौड़ेश्वराचार्य फलाना डिमका, सब चौपट हो गए महाराज जी। और थोड़ी देर में कोई चेला जा रहा होगा, उसने देखा गुरुजी दंडोत किया, हमारी छाती फूली, यार कोई तो आया यार। वो भी 3 जने खड़े हो गए, बोले यार कोई लड़का तो कोई इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता। परिचयी व्यक्ति की स्थापना कराता। कृष्ण बोले बताओ यार, बैकुंठ में बड़े बड़े देवताओं की नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती, और यहाँ ये गाल पे गोबर लेपी जा रही है मेरे, पता तो चले अपन है कौन। मैया ने देखा छोरा इतना फूल रहा, एक गाल पे जमाया। बोले सुनो बाबा, तो नाम धनो तो धन, हम अपने गुरु जी धरा लेंगे, छोरो और बिगाड़ रहो तू मेरो है। नहीं महाराज, मैया इनका नाम है कृष्ण। जो सबको आकर्षित कर ले उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। कृषि शब्दस्य सप्तार्थे रणश्चानंद स्वरूप कहा। सुंदर पद्मगंधा धेनु गर्गाचार्य जी को दक्षिणा में प्रदान करी हैं। बड़े प्रेम से गर्गाचार्य जी उन्हें ले गए हैं। आज तो मुझे साक्षात मेरी ज्योतिष विद्या सफल हो गई कि स्वयं प्रभु के ही नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। श्री ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मैया भैया और गैया के साथ खूब लीला करते हैं। रोज मैया सवेरे सवेरे लालन को स्नान करा के श्रृंगार धराती हैं। चरणों में सुंदर नूपुर, ऊपर काछनी, छोटी छोटी कौंधनी, हाथ में छोटे कड़ा, बाजू बंद, कंठ में बगनखा और माथे पे हल्का नजर न लगे सो मोर पंख। और श्री ठाकुर जी को जैसो ही छोड़े, बस एक ही अंतर है, जब मैया लाला को श्रृंगार करे वो सब धरे, बस वह एक ही चीज समझ ना आवे कि वो काजल को टोना कहाँ लगावे। तो बाको छोरो ऊपर से नीचे तक टोना ही टोना है महाराज। तो धरे कहाँ टोना महाराज, सोचे काय में धराऊं या टोना। लालन को जैसो ही छोड़े सोई लाला बार बार देहरी पार करके बाहर निकलने की कोशिश करे, पर देहरी ऐसी ऊंची है कि अभी नाक तक लग रही है, थोड़ी तक लग रही है। कछु दिना बाद नेक छात गले तक आने लगी, पार न कर पावे। एक दिना ऐसो आयो कि पूरो कंधा तक पार जान लगी,
पर जब कोई बच्चा घोंटू के बल चले और बढ़िया खवैया हो तो बा को पेट लटको रेवे। सो ठाकुर जी ने हाथ ते तो देरी पार कर ली नहीं, पर लटको भयो पेट देरी पे फंस गो। अब दोनों हाथ और पाम अधर में नारद जी प्रकट हो के आंखन ते आंसू बहा के कहवे, अरे बड़े बड़े मुक्तन ते हम बद्ध श्रेष्ठ हैं, देखो ऐसे ठाकुर को या ब्रज में लटकंत ब्रह्म क्यों जावे। महाराज ब्रह्म जो देरीन पर लटक गयो, ऐसन की छवि अद्भुत है। धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं। एक दिन मैया ने पास बिठा के कही, बच्चा तो पढ़ लिख कर विद्वान बनना चाहिए। कृष्ण त्वं पठ किम पठामि ननु रे, शास्त्रम किमु ज्ञायते। हे कृष्ण तुम पढ़ो। तो कन्हैया बोले क्या पढ़ूं? बोले शास्त्र पढ़ो। तो मैया बोली, कन्हैया बोले शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रम किमु ज्ञायते। तो मैया बोली तत्व ज्ञान होगा। बोले किसके तत्व का ज्ञान होगा? तत्वम कस्य? बोले विभो शकस्त्रिभुवनः, स्वयं भगवान के तत्व का। बोले भगवान कौन है? बोले तीनों लोकों के स्वामी हैं। अच्छा। लाला बोलो, मैया तेनापि किम, तो उससे क्या हो जाएगा? बोले ज्ञानम भक्तिरथो विरक्तिरनया, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की तुझे प्राप्ति हो जाएगी। तो लाला बोला तेनापि किम, उससे भी क्या होगा? तो मैया मुस्कुरा के बोली हाथ फेर के, बच्चा ज्ञानम भक्तिरथो विरक्तिरनया किम मुक्तिरेवास्तुते, तेरी मुक्ति है जाएगी। तो लाला बोलो मैया मुंह ना चाहिए, मुक्ति है जाए तेरी। तो तू का चावे? बोले मैं तो एक ही चीज चाहूं, अपनी गोदी में बिठाई के और श्यामा गई का बढ़ियो सो दूध निकाल के, और जब तू मुंह को माखन खवाएगी, माखन खाते ही मैं मुक्त भी है जाऊंगा, पूरे खानदान मुक्त कर दूंगा। दध्या दीन भजामि मातुरुदितम वाक्यम हरे पातु। ऐसी सुंदर लीला करें। श्री ठाकुर जी और बड़े हो रहे हैं, अब खूब किलोल क्रीड़ा करें। बच्चा ऊधमी होवे तो खुशी मनानी चाहिए। अपन को आज सब परेशान हो जावे, अरे महाराज, अरे तो महाराज और 15-20 साल बाद उसकी खोपड़ी पर मार टेंशन ही आनी है जो आपकी खोपड़ी पर है, कि ये क्या बोल गई, कि वो क्या बोल गया, कि ये लुट गया, कि ये मिल गया, कि कहाँ बाजार गया, कि कहाँ दुनिया गई। मार टेंशन ही आनी। अभी घर में खेल रहा है 5-10 वर्ष का, खूब और खिलाओ, वो उसको खिलाओ। ये नहीं कि वो तो बटन दबा रहा है और स्क्रीन पर बहुत कुछ खेल रहा है। पता पूरी मेहनत। बोले मैं बहुत थक गया। क्यों? बोले आज मेरा प्लेयर इतना दौड़ा महाराज, पता चला वो नहीं दौड़ा, स्क्रीन पे वीडियो गेम दौड़ा महाराज। खूब प्रेम के साथ श्री ठाकुर जी का पोषण मैया करती है। श्रृंग्यग्नि दष्ट जल द्विजकंठ के क्रीड़ा परावति चलो शततौ निषेधुम। ऐसी मीठी मीठी लीला करें ठाकुर जी, आप सब आनंद से सुन रहे हो। एक बार सबरे ग्वाल बाल बैठे हुए हाथ में पत्ते इकट्ठे करते हैं और नाटक करते हैं, उठा के बोले स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ठाकुर जी जाके बोले क्या कर रहे हो? बोले हम हवन कर रहे हैं महाराज। अच्छा। बाद में सबरे पत्ते लिए, स्वाहा, पूर्ण आहुति है कि भैया हमारा आज को हवन है, वो यज्ञ है वो पूरा। ठाकुर जी बोले ऐसे न हुए यज्ञ। बोले कैसे हुए? बोले बामन जमाए जाए जब हुए। अच्छा, तो भैया बामन कैसे जमावे? बोले एक काम करो कि आओ सबन को नौता दियाओ, नंद महल में भोज है। वाह! सबरे ग्वाल वाल गए और पूरे गोकुल मथुरा में हल्ला मचाया है।
कल सवेरे 10 बजे नंद महल में भोज है। ओ बामन तो चकाचक प्रसन्न महाराज जी। आज न उनने दोपहरी को खायो न रात को खायो। पंडिताइन कहती कछु तो खा लो। बोले ना है, तू नींबू पानी दे और भूख भड़कन दे महाराज। कल इकट्ठो पूरो सफाचट करेंगे महाराज। नंद के घर को भोज है, माल मिलेगा, धकाधक आनंद आएंगे महाराज। अब इतने जोश में बामन की सवेरे ही पहुंच गए 7 बजे महाराज। अब ठाड़े चलो खुशबू को आनंद लेंगे। सुंदर सरसों को साग बनेगो, बाजरी की रोटी बनेगी, बाबा माखन की लोनी और गुड़। सुगंध तो लियो महाराज, जब तो आनंद आएगो। 9 बजो, 10 बजो, 11 बजो, ये तो खुशबू ही ना आ रही महाराज। 2-4 बामन ने कही जाके पूछो तो सही, इतना तो दरवाजा भी ना खोलियो। तो 2 पंडित जी गए ने दरवाजा खटखटायो। मैया यशोदा बोली, हाँ जी क्या बात है। ये सुनते 2 बामन चक्कर खाए कि गिर गए नीचे महाराज। बोलो क्या बात है। तो 2 ने आके कही, आपने तो न्योतों पे बुलाया। बोले कौन सा न्योतो। सबन के सिर घूमन लगे। बताओ कल ते खायो नहीं, कह रही कौन सा न्योतो। बोले सबने ग्वाल बाल बोल के आए कि नंद महल में भोज है। अरे भैया हमने तो धरो ही ना है। बुलाओ ग्वाल बालन ने स्तोक बरू तक सबल मनसुखा सबरे इकट्ठे किए। चो तुमने कही। सबरे बोले मैया तेरे छोरा ने कही। अब छोरा भीतर भाग तो डोले, जैसे तैसे कन्हैया को पकड़ के लेकर आए। बोले तेने सबको बोला। बोले सुन मैया तू मेरी एक बात सुन। मैया बोली वो तो बिल्कुल ना सुन रही। बोले नहीं वो तो सुननी पड़ेगी। बोले सुन, या में मेरी कोई गलती नहीं है। गलती है सबसे पहले तेरी। बोले लो। दूसरी ये ग्वारवारन की और तीसरी ये बामन की। बोले हाँ तू ही है यहाँ संत महंत सबसे बड़ो है। बोले भयो तो भयो का। बोले देख तेने मुझे शिक्षा दी थी कि बिना भोजन के हवन पूरा न हो। बोले हाँ मैंने तो शिक्षा दी थी, तो ये तेरी गलती। और सुनो ग्वाल वालन की क्या गलती, ये हवन कर रहे, और बामनन की क्या गलती। बोले सुनो जब हवन नकली तो नो तो नकली भयो कि ना भयो, और न्यो तो नकली तो भोजन भी नकली। सुनो तुम सबने 4-4 पूड़ी, 2 कचौड़ी, 1.5 रसगुल्ला और पूरी भर के साग सब्जी खाई। लो डका लो, 20 रुपया दक्षिणा लो, कंबल लो, है वो काम जाओ। जब असली है ही ना है तो ये कैसे असली है जाएगा। सबरी अवाक। सब पंडित जी को माथो खराब। महाराज भूको बामन साक्षात ब्रह्मास्त्र हुए, ध्यान रखियो महाराज। खवाओ पवाओ, लक्ष्मी जी सेवा करो, फिर देखो देवता तुम्हारे नीचे कर देगो महाराज। यो डुलावेगो ग्रह 2 मंत्रंते। हाँ पर तुमने कछु पेट में ना डालो, फिर बाकी खोपड़ी में गैस जब घूमे तो सवरे ग्रह घूमे ऊपर, फिर तुम कहो हमारा काम ही ना चल लो। कब चलेगो। पर हमें बड़ो आनंद है, यहाँ सब चकाचकी बैठे हैं। हम जब आमे तो जीमते मिले, यहाँ से जामे तो सो जीमते मिले। आनंद है, जब भी बढ़िया पाठ चल रहे हो चकाचक। पर पतो चली कि चल केवल फलारी रहे हो। कौन महाराज आप सब त्यागी महापुरुष। पर सबसे बड़ा त्याग ये कि माल घुट रहे हो, बाकी बीच में आप फलार कर रहे हो। क्या बात है, ऐसी बड़ी तपस्या कोई कर ना सके। पंडित जिनको माथो खराब सबन को, जैसे तैसे मुंह लटका के घर पहुंचे। अब लग गई पंडिताइन पीछे। क्यों जी क्या खेची आए तुम हैं। कछु 2 फुलका हमारे ताई ले आते। पंडित जी को माथा खराब, तू दायरी की चपचाप बैठी रहे, कछु खायो ना कर लेते, नींबू पानी चल लो मेरो। कह रही 2 फुलका जल्दी लगा थारी, मेरी भूखो मरो जा रहा हूं मैं महाराज। पंडिताइन को माथो खराब महाराज जी का भयो। यशोदा मैया बोली सब कांड कर दिए छोरा ने।
तो तुरंत न्योता भिजवाए दोबारा अगले दिन, डबल दक्षिणा, डबल पारस दे दू के सबन से क्षमा मांगी, महाराज बामन आप नाराज मत जाओ, हमारी सेवा करन दो। ठाकुर जी ऐसी सुंदर सब खेल क्रीड़ा करें, खूब जीवित रखें ब्रज को। आप अपने घर में खूब वातावरण को, खूब एनवायरमेंट बड़ा लाइट होना चाहिए, थॉट बड़े हाइट पर रहनी चाहिए, अच्छी बात।